बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। वृंदावन धाम की जय। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। प्रभुर्नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थो हम न संशय। चिरायुष्मान प्रथमेश कुमार जी, पूरा परिवार और इस दिव्य उत्सव के आयोजक समिति एवं आप सभी आत्मीयजनों, बहुत सुंदर रूप से 2-2.5 घंटे से अपनी एक सुंदर भजन की यात्रा चल रही थी, उसका आनंद अपन ले रहे थे। और अपना नववर्ष तो चैत्र प्रतिपदा के दिन होता है, पर एक व्यवहारिक नववर्ष का प्रारंभ यानी कैलेंडर बदल रहा है। और वास्तव में देखें कि जब व्यवहारिक वर्ष भी बदले तो जब नया वर्ष या नई व्यवहारिक गतिविधियों का प्रारंभ अपन करें तो कुछ वस्तुएं ध्यान रखनी होती हैं। 2-3 बातें आपको सहज रूप से बताऊं कि जब जीवन में नई शुरुआत होती है, जीवन में एक नए ढंग से आगे बढ़ते हैं तो क्या सोचना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, देखो जीवन हमें रोज कुछ न कुछ नया सिखाता है। जीवन रोज हमें नया कुछ न कुछ सिखाता है और इसलिए कहते हैं जीवन में रोज कुछ न कुछ सीखते रहो। लेकिन ऑप्शन ये है, यदि आप रोज अपनी तरह से कुछ नया नहीं सीखे तो जीवन अपनी तरफ से अपन को सिखाएगा। यदि अपन अपनी तरफ से कुछ सीखते रहे तो वो प्रकार बड़ा सरल होगा, लेकिन जीवन खुद जब सिखाने बैठता है ना तो वो पाठ थोड़ा मुश्किल भी लगता है। सभी लोग अनुभवी बैठे हैं, जानते होंगे कि अपन सीखते हैं और एक जीवन सिखाता है, दोनों में बड़ा भेद रहता है। हम सीखते हैं तो अपनी इच्छा से कुछ न कुछ सीखते हैं और न सीख पाए तो जीवन अपनी तरफ से सिखाता है। तो मैं कई बार एक छोटी सी कहानी कहता हूं, छोटा सा प्रसंग है जिसके द्वारा जीवन के नई शुरुआत अपन कर रहे हो, नए व्यवहारिक वर्ष की शुरुआत कर रहे हो तो क्या याद रखना। एक छोटे से प्रसंग के द्वारा आपको मैं कहता हूं कि जब एक छोटा सा बालक अपने पिता के पास आया, बहुत अमीर पिता थे और बच्चा इतना लाड़ पोड़ में बिगड़ चुका था कि किसी की बात सुनता नहीं था, किसी की बात मानता नहीं था। और पिताजी भी सोचते थे कि यदि मैं इसको सिखाने बैठूं तो ये मानने वाला नहीं है, क्योंकि इतना जिद्दी हो चुका है, इतना लाड़ में बिगड़ चुका है, तो मैं इसको सिखाऊं तो कैसे सिखाऊं। आप भी अनुभवी हैं, यदि आप बैठा के यदि बच्चों को समझाना या सिखाना चाहेंगे तो क्या वो मानने वाले हैं? हाँ के ना तो बोलो। हाँ, छोटे छोटे बच्चे वाले सब नीचे बैठे हैं, अनुभवी हैं, मानने वाले नहीं है। तो पिताजी ने कहा कि यदि मैं सिखाऊं तो कैसे सिखाऊं, उसको कुछ पाठ जीवन का पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाऊं, क्योंकि इतना जिद्दी हो चुका था कि क्लास में उसके न कोई नए मित्र होते थे, न उसके कोई फ्रेंड होते थे और उसको यही लगता था कि सब लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं और मेरे से कोई बात करना नहीं चाहता। इसलिए नहीं कि मेरा स्वभाव ठीक नहीं, इसलिए क्योंकि वो मुझसे ईर्ष्या करते हैं। पिता ने कहा यही स्वभाव जो उसका रहेगा तो आगे जाके बड़ी समस्या होगी, इसको मुझे जीवन की कोई सीख देनी हो तो कैसे दूं। तो पिताजी ने कहा, एक दिन कहा कि देख बेटा, मैं तेरे लिए टाइम निकाल नहीं सकता, तुझे भी टाइम नहीं मिलता, ऐसे करें अपन आज का खाना रोज एक टाइम संग खाएंगे। उसने कहा ठीक है, संग बैठा। पिता ने कहा सब कुछ कैसे चल रहा है, वो जरा जवाब नहीं दे रहा था। तो पिता ने कहा आज मेरी इच्छा है तुझे मैं आइसक्रीम खिलाऊं, उसे बड़ी पसंद आती थी। तो पिता ने 2 आइसक्रीम के कप सामने रखे, एक आइसक्रीम वो थी कि जिसके ऊपर चॉकलेट थी और दूसरी वो थी कि जिसके ऊपर चॉकलेट नहीं थी। और पिता ने बेटे से कहा बेटा इसमें से तुझे जो चॉकलेट चाहिए, जो आइसक्रीम चाहिए वो आइसक्रीम ले ले। तो बेटे ने कौन सी ली होगी? हाँ, सब लोग कभी ना कभी तो छोटे थे, सबको पता है कि क्या लेते। और वास्तव में उस लड़के ने वही आइसक्रीम ली कि जिसके ऊपर चॉकलेट थी और बड़ा राजी हो रहा था। देखो पिताजी ने मुझे ही ऑफर दे दी और मैंने चॉकलेट वाली आइसक्रीम ले ली। लेकिन थोड़ी देर में उसे आश्चर्य हुआ
कि एक चॉकलेट देख के उसने आइसक्रीम ले ली, लेकिन पिता ने जब आइसक्रीम खत्म करी अंदर से 2 चॉकलेट निकली। लड़के को लगा ये तो गड़बड़ हो गई, मैंने खाली ऊपर की एक चॉकलेट देखी, वो ले लिया और यहां पिता के 2 चॉकलेट निकली। तब पिता ने कहा, देख बेटा, पहली सीख ये याद रख, ऊपर का माहौल देख के या ऊपर का स्वरूप देख के जीवन में कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो ऊपर का स्वरूप देख के आगे मत बढ़ना, ये देखना उसके अंदर क्या छुपा हुआ है। जीवन में बहुत लुभाने वाली वस्तुएं आएंगी, जीवन में बहुत प्रलोभन देने वाली वस्तुएं आएंगी, जो देख के तुझे लगेगा कि अब तो मेरी लाइफ बन जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन नहीं। बाहर का भपका मत देखना, बाहर का प्रलोभन मत देखना, उसके अंदर क्या छुपा है ये देख के आगे बढ़ना। ये पहली सीख पिता ने दी। अब दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन फिर से पिताजी और बच्चा दोनों टेबल पे बैठे। पिताजी ने फिर से आइसक्रीम के 2 कप रखे, एक के ऊपर चॉकलेट और उस दूसरे के ऊपर चॉकलेट नहीं थी। तब बेटे ने आज क्या लिया होगा? हाँ, कौन सी? बिना चॉकलेट की। बहुत अनुभवी लोग बैठे हैं यहां पे। बिना चॉकलेट के लिए। बोले क्यों? क्योंकि कल चॉकलेट वाली मैंने ली और लेके फंस गया, क्योंकि जो चॉकलेट वाली नहीं थी उसके अंदर से 2 चॉकलेट निकली। अब बच्चे ने पसंद किया कि जिसके अंदर चॉकलेट नहीं थी, और वो चॉकलेट बिना की जब आइसक्रीम उसने ली, लेकिन आज आश्चर्य हुआ कि अंदर से कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो पिताजी को चॉकलेट वाली मिल गई और मैंने बिना चॉकलेट के ली, अंदर से कुछ नहीं निकला, ऐसा क्यों? तब पिताजी ने बेटे से कहा कि देखो बेटा ध्यान रखो। पिताजी ने कहा एक वस्तु याद रखना। बोले क्या? कि एक ही समस्या का हल, एक ही समस्या का सामना जैसे कल किया था वैसे ही समस्या आज होगी, ऐसे नहीं। समस्या रोज चेहरा बदल बदल के आएगी और उससे डील करने का नया प्रकार तुम्हें जीवन में सीखना होगा। आज ही वस्तु जैसी सामने आई है, जरूरी नहीं कि कल भी वैसे ही आएगी। रोज समस्याएं अपना मुखौटा बदल बदल के आती हैं, रोज समस्याएं अपना चेहरा बदल के आती है, तो उसे सामना करने का प्रकार, उससे डील करने का प्रकार भी तुम्हें रोज सीखना होगा। क्योंकि एक तरकीब एक बार काम आ गई थी, इसका मतलब ये नहीं कि वही तरकीब हमेशा काम आएगी। नहीं, हमेशा समस्या नया मुखौटा धारण करके आएगी, नए रूप से आएगी, और उसे सामना करने का ढंग भी नया सीखना पड़ेगा। अब तीसरा दिन आया, तीसरा दिन आया, फिर से पिताजी ने 2 कप रखे आइसक्रीम के, एक के ऊपर चॉकलेट और दूसरे के ऊपर चॉकलेट नहीं थी। तो आज बेटे ने क्या किया होगा बताओ? चॉकलेट वाली या बिना चॉकलेट की? बिना चॉकलेट। अब देखो, पहले दिन चॉकलेट वाली ली, उसमें फंस गया। दूसरे दिन चॉकलेट बिना की ली, उसमें फंस गया। और आज फिर से 2 कप सामने पड़े थे और पिताजी ने कहा बता बेटा कौन सा चाहिए? तब बेटे ने क्या कहा? पिताजी ऐसे करो, आज पहला कप आप लो। और तब पिताजी ने चॉकलेट वाला कप लिया। बेटा थोड़ा दुखी भी हो गया कि एक दिन चॉकलेट बिना की आई थी, कुछ नहीं निकला था, और आज मैंने पिताजी को कह दिया। और पिताजी, मुझे लगा कि पिताजी शायद चॉकलेट बिना की लेंगे ताकि चॉकलेट बच्चे को मिल जाए, लेकिन पिताजी ने तो ये चॉकलेट वाली ले ली और चॉकलेट खा भी ली। अब मेरे अंदर कुछ नहीं निकला तो, लेकिन जैसे ही उसने कप खाली किया, अंदर से आज 4 चॉकलेट बच्चे को निकली। और जब 4 चॉकलेट निकली तब पिताजी ने कहा देख बेटा, जीवन की सबसे बड़ी सीख ये जान ले कि जीवन में तुझे जो भी पाना हो, जीवन में तुझे जो भी अचीव करना हो, पहले वही वस्तु किसी और को मिले ये विचार कर। जब औरों के बारे में सोचेगा तब तुझे यूनिवर्स वो देगा कि जो तू डिजर्व नहीं करता उससे भी अधिक देगा। जब 2 बार तूने कप पहले लिया, लेकिन आज कप जब तेरे सामने आया, तूने अपने बारे में नहीं किसी और के बारे में सोचा। और इस जगत के अंदर जो भी वस्तु अपन पाना चाहते हैं, वो पाने का सबसे उत्तम प्रकार ये कि जब जीवन में कोई कुछ अचीव करना चाहता है, सबसे पहले उसके बारे में सोचो। उसके अचीवमेंट में यदि आप हेल्प करोगे
तो कुदरत आपको खाली रहने नहीं देगा। कुदरत वो देगा जो और किसी ने कभी पाया ना हो। तो ये जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जब भी कुछ पाना चाहो तो अपने आसपास, कई बार अपना गोल अचीव करने में अपन इतने बिजी हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि जैसे अपना गोल अपने पास है, अपने आसपास रहे लोगों में, अपने आसपास रहे व्यक्तियों के भी जीवन के गोल हैं। हम अपने गोल के ऊपर इतने फोकस लाइफ में हो जाते हैं कि अपने निकट के लोगों के क्या गोल हैं उसकी न अपन को कीमत रहती है, न परवाह रहती है। और जब अपने आसपास वालों के छोटे छोटे गोलों को भी आप अचीव करने में हेल्प करोगे तो देखो वो सबकी विशेष, वो सबकी शुभकामनाएं आपको वो अचीव करवाएंगी कि जो जीवन में और किसी ने किया ना हो। तो प्रियजनों, आज इस व्यवहार जगत के नव वर्ष में यही एक वस्तु आप सबको कहनी थी। और खास करके ये 7-8 दिन अपन सब एक संग थे, बड़ा आनंद आप सभी के संग आया। कई बार नए नए लोगों को मिलना हुआ और उनके जो भाव, उनका जो उत्साह, उनका जो रिस्पांस देखा कि जी हम जब सोच के यहाँ आए थे इतना पता नहीं कि इतना आनंद आएगा, और इतना आनंद इन 7 दिनों में किया कि हमारे जीवन की एक अच्छी पूंजी लेके यहाँ से जा रहे हैं। तो ये पूरा आयोजन जिसने किया, वैसे अपने वैष्णव परिवार ट्रस्ट के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, सभी मेंबर्स को कहूंगा, कमेटी मेंबर्स को यहाँ आके खड़े हो जाएं और एक बार उनके लिए जोरदार ताली नाद अपन करेंगे। देखो, घर के 5-6 लोगों को लेके भी अपन बाहर निकले हों, हर एक की रुचि अलग हो, हर एक की बात अलग हो, उनको संभालना भी मुश्किल हो, और इतने लोगों को एक संग लेके आना, कई बार परिस्थिति अपने कंट्रोल में नहीं होती। कई बार अपन सोच के कुछ आए होते हैं, वहां परिस्थिति कुछ और होती है, फिर भी सब कुछ मैनेज करना ये छोटी बात नहीं है। और मैं जानता हूं हमारे अर्चना बहन, पल्लवी बहन, सबके फैमिली के अंदर भी कोई ना कोई बीमारी थी, कुछ ना कुछ चल रहा था, फिर भी 7 से 8 बार यहाँ आके सब कुछ देख के गए कि कहीं तकलीफ ना पड़ जाए। हमारी हिरेन भाई और पूरी कमेटी ने इतना साथ दिया, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और यही विनती प्रभु को करें, प्रभु खूब शक्ति इस पूरी कमेटी को दे और ऐसे ही भाग भाग के दौड़ दौड़ के सेवा करते रहे। और देखो, इस उत्सव के अंदर कुछ विशिष्ट उत्सव और विशिष्ट मनोरथ भी सर्वप्रथम बार हुए, क्योंकि जब यहाँ आए थे और चर्चा हो रही थी कि ब्रज में जाएंगे और कुछ यमुना जी का चुनरी मनोरथ करेंगे, तब से मेरे मन में था कि कुछ विशेष इस बार करना है और ऐसा कुछ करना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सीख हो कि ऐसे भी उत्सव हो सकते हैं। और तब अपन ने सबसे पहले श्री यमुना जी के जो मनोरथ थे और उसके अंदर अपन ने 111 कन्या पूजन का मनोरथ और उसके चित्र जहां जहां भी विश्व में गए, सबके फोन पूरे विश्व में से मेरे ऊपर आए कि जय जय, ये हमारे लिए भी एक प्रेरणा रूप है कि व्रज में जाके ऐसे मनोरथ भी हो सकते हैं। खुद चुनरी धराई, खुद लेके आ गए, ये तो दुनिया करती है, लेकिन व्रज को, व्रजवासी को जब अपन प्रसन्न करके आवे ना, तब मानो अपने ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। वो सो भी हुआ, संग में ये मनोरथ भी था कि व्रज की गायों के लिए भी कुछ करना। और देखो ऐसा सुंदर, कल अपन ने श्री गिरिराज जी के सानिध्य में गोविंद कुंड पे सबसे पहली एक काऊ एम्बुलेंस, गायों की एम्बुलेंस, उसका लोकार्पण यहीं व्रज के अंदर जो बहुत सुंदर रूप से गौ रक्षा के कार्य में लगे हुए हैं उस कमेटी को अर्पण किया। और देखो जैसे अर्पण किया, थोड़ी देर में ही फोन आया कि 70 किलोमीटर के दूरी एक गाय को वास्तव में आवश्यकता है, और कल ही जैसे पूजन किया और जाके गौ सेवा करके हमारी कमेटी वहां से आई। मन में मनोरथ था कुछ करना है, और वास्तव में ही 28 तारीख को मुझे एक दिन के लिए दिल्ली जाना हुआ, क्योंकि
श्री यमुना जी के सानिध्य में अपन आए और व्रज में श्री यमुना जी की कृपा के बिना जीव कुछ नहीं कर सकता। और बहुत वर्षों से क्रम चल रहा था कि यमुना जी का शुद्धिकरण कैसे हो, यमुना जी का शुद्धिकरण कैसे हो। पहले ये विचार चल रहा था कि हरियाणा में जो हथनी कुंड है वहां से यमुना जी का फ्लो बराबर छोड़ा नहीं जा रहा, और नेचुरल फ्लो न होने के कारण कह रहे हैं कि जल के अंदर प्रदूषण आ गया है, और दिल्ली से पसार जब होती है तो यमुना जी में बहुत प्रदूषण आ जाता है, ऐसी मान्यता थी। और उसके लिए बहुत आंदोलन भी हुए। लेकिन आश्चर्य तब हुआ कि जब कोविड का टाइम आया, कोविड का टाइम आया तब भी यमुना जी दिल्ली में से ही आ रहे थे। लेकिन कोविड के टाइम पे जो आएंगे उनको पता होगा कि यमुना जी का जल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कांच की तरह शुद्ध हो गया था। और जब कांच की तरह शुद्ध हो गया था तो विचार आया कि ये जल शुद्ध कैसे हो गया, अभी भी जल आ तो रहा है दिल्ली से। तब पता चला कि उस समय यूपी के अंदर क्षेत्र में जो जो भी फैक्ट्रियां हैं वो फैक्ट्रियां बंद थी, और फैक्ट्रियां बंद होने के कारण ये जल शुद्ध हुआ था। तब पता चला कि यमुना जी के तट क्षेत्र में जहां जहां फैक्ट्रियां हैं उनका जो पानी, इन्वायरमेंटल लॉ है कि ट्रीटमेंट करने के बाद नदी में छोड़ा जाता है। लेकिन ट्रीटमेंट करे बिना जब वो जल छोड़ा जा रहा था उसके कारण ही जल में झाग, जो झाग देखते हैं ना, झाग क्यों हो रहा है, ये केमिकल के पानी के कारण। और तब विचार आया कि अब ऐसा कुछ किया जाए कि वहाँ ट्रीटमेंट प्लांट इत्यादि बने। और तभी सोच रहे थे, मेरे पे फोन आया हमारे चिदानंद मुनि जी जो ऋषिकेश के हैं परमार्थ निकेतन से, कि हमारी ऐसी इच्छा है कि यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए ही एक बहुत बड़ा आयोजन दिल्ली के हाट, ऐसे राजघाट पे होने जा रहा है, और जिसके अंदर बड़े बड़े गवर्नमेंट के डिग्निटरीज भी आएंगे, बड़े बड़े संत भी आएंगे, बड़े बड़े समाज सेवक भी आएंगे, बड़े बड़े विचारक चिंतक भी आएंगे। और हमारी ऐसी इच्छा है कि उस आयोजन के अंदर श्री यमुना जी के विषय में सबके सामने आपको ही वहां यमुना जी की कथा करनी है। और इसको श्री यमुना जी की आज्ञा मानी कि श्री यमुना जी अभी जो कार्य कर रहे थे पीछे रह के कर रहे थे, पर अब यमुना जी इतने सामर्थ्यवान हैं कि चाहें तो एक क्षण के अंदर सभी के मन को बदल सकते हैं। पर यमुना जी आज चाहते हैं कि मेरे बालक मेरे लिए आगे क्यों ना आवे, मेरे बालक मेरा कार्य करने के लिए आगे क्यों ना आवे। और मानो तब आवाहन दे रहे हैं। और उस समय इतना सुंदर, जो भी दिल्ली के हमारे वैष्णव वहां उपस्थित थे, सबने वहां का माहौल देखा कि हजारों लोगों के मध्य में जब यमुना जी के शुद्धिकरण के ऊपर शपथ ग्रहण करी गई और जो माहौल वहां क्रिएट हुआ था, एक अद्भुत सबके मन में आशा जगी कि सारस्वत कल्प के अंदर जैसे श्री यमुना जी शुद्ध थे, शीघ्र ही एक दिन अपने देखते देखते ऐसा आएगा कि वैसे ही निर्मल स्वरूप से श्री यमुना जी हमारे ब्रज प्रदेश में बहते होंगे। और वही दिन अपन देखना चाहते हैं। और उसके संग संग यहाँ भी कई ऐसे वैष्णव मनोरथी हैं कि जिनने खूब सुंदर उत्सव में मनोरथी बनके इस मनोरथ को साकार रूप दिया। तो आज क्षण है अपने पास कि देखो कल सब बाहर निकल जाएंगे, मिले न मिले, आज सब उपस्थित हैं। तो जो मनोरथी बने, तो मनोरथी बनने से ही मनोरथ की शोभा आई है, तो उनको भी आज आशीर्वाद दिया जाएगा। तो यहाँ से उनके नाम उच्चार होंगे। वो जैसे स्टेज पे आवे तो अपन ताली नाद के द्वारा उनका स्वागत करेंगे। और वास्तव में वो उत्सव के मनोरथी बने तब पूरी उत्सव की शोभा बढ़ी। बोली श्री कृष्ण कन्हैया। जिन मनोरथी के नाम बोले जा रहे हैं वो आप श्री का आशीर्वाद के लिए पूरे परिवार के साथ आइए। मधुराष्टकम के मनोरथी पारुलबेन तुषार भाई किकाणी परिवार कोयम्बतूर, संपूर्ण परिवार आप श्री के आशीर्वाद के लिए पधार। आप श्री के मुख से हमने व्रज में मधुराष्टकम का आनंद लिया और आप श्री के मुख से व्रज में जो मधुराष्टक का आनंद लिया वो ही मधुरता से वो मधुराष्टक के मनोरथी बने। इसीलिए वैष्णव परिवार ट्रस्ट की ओर से आपका खूब खूब आभार। बेलवन खिचड़ी खेल के मनोरथी चारुलताबेन दीपक भाई धोड़किया परिवार नासिक, त्यारबाद बालकृष्ण निवास ट्रस्ट के मनोरथी नंदोत्सव के मनोरथी बालकृष्ण निवास ट्रस्ट नानावटी परिवार मुंबई,
नंदोत्सव के मनोरथी बालकृष्ण निवास ट्रस्ट परिवार मुंबई। बेलवन खिचड़ी खेल के मनोरथी चारूबेन दीपक भाई धोड़किया परिवार नासिक। आप श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। परिक्रमा के फुटपैक के मनोरथी क्रिश प्रमोद भाई कोमलबेन सांगाणी परिवार दुबई। त्यारबाद दूधघर के प्रसादी के मनोरथी हितेन भाई मदलानी परिवार। बालकृष्ण निवास ट्रस्ट परिवार नंद महोत्सव के मनोरथी। इसी के साथ बालकृष्ण निवास ट्रस्ट ने आज आप श्री को गौ सेवा के लिए 1,01,000 प्रदान किया है। इसी के साथ जोरदार तालियां करते हैं। परिक्रमा फुटपैक के मनोरथी अम्मी प्रमोद भाई कोमलबेन सांगाणी परिवार दुबई। दूधघर के प्रसादी मनोरथी हितेन भाई मदलानी परिवार। दूधघर के प्रसादी मनोरथी अंजनाबेन आशीष भाई गांधी परिवार पोरबंदर। अंजनाबेन आशीष भाई गांधी परिवार पोरबंदर। पिछले 7 दिन से हम व्रज में थे और व्रज में हमने आप श्री के संग आनंद महोत्सव किया। हम जो स्थान पे रुके हैं तो यही स्थान होटल हाइड अवे स्टूडियो के जीएम संदीप तनवर जी अपने साथ है। इन्होंने अपनी भरपूर सेवा प्रदान की है तो उनको परिवार के साथ आमंत्रित करूंगी कि आप श्री का आशीर्वाद ले।
व्रज की गलियां तो उन पुजारी के बिना अधूरी थी जिन व्रज की गलियों से हमें सम्मुख करवाया है। नरेश पुजारी जत्तीपुरा में विजय भाई भाटिया परिवार करनाल, विजय भाई भाटिया परिवार करनाल हमारे चंद्र सरोवर के मनोरथी बने थे। साथ में आप श्री के गौ सेवा में एम्बुलेंस प्रदान करने के भी सहभागी मनोरथी बने थे। कल हम गोकुल में गौ पूजन करने जा रहे हैं और इसी के साथ व्रज की गोकुल और गौ पूजन, इससे बड़ा सौभाग्य आप श्री के संग कुछ नहीं है। पर कुछ मनोरथी है जिन्होंने अपना मनोरथ जताया है कि वो आप श्री के संग गौ सेवा में जुड़ना चाहते हैं। उसी मनोरथी का अभी मैं नाम ले रही हूँ और वो आमंत्रित करती हूँ कि वो आशीर्वाद के लिए आगे आइए। बालकृष्ण निवास ट्रस्ट मुंबई नानावटी परिवार, जिन्होंने 1,01,000 की राशि का आशीर्वाद लिया। पनवेल ग्रुप ने मिलकर 51,000 की न्यौछावर दी है गौ सेवा के लिए। पनवेल ग्रुप को आमंत्रित करूंगी। अमित भाई कोठाना परिवार इंदौर, मंजू जी कमल जी भाटिया परिवार कानपुर, मंजू जी कमल जी भाटिया परिवार कानपुर, हनी सौरभ, तुषार भाई किकाणी परिवार कोयमतूर, भावनाबेन पारेख परिवार मुंबई, वीणाबेन पारेख परिवार एंड देवल देवराव परिवार मुंबई, कमलेश भाई सेठ परिवार यूएसए, राजश्री बेन विक्रम भाई सेठ परिवार, राजश्री बेन कमलेश भाई, राजश्री बेन विक्रम भाई सेठ परिवार, कमलेश भाई सेठ परिवार, जिग्नेश भाई धाबलिया परिवार पोरबंदर, जिग्नेश भाई धाबलिया परिवार नवसारी, ત્યારબાદ હરિવંદન ભાઈ આસર, ત્યારબાદ લતાબેન મેઘજી વેદ,
हरिवंदन भाई आसर परिवार, लताबेन मेघजी वैद परिवार, ललित भाई टकवानी परिवार, पूनमबेन सोमैया परिवार, पूनमबेन सोमैया परिवार, ललित भाई तकवानी परिवार, देवेन भाई देसाई परिवार, साधनाबेन सेठ, सतीश भाई सेठ परिवार, सतीश भाई सेठ परिवार, लंदन ग्रुप से जो वैष्णव पधारे, लंदन ग्रुप, ललित भाई तकवानी परिवार, कला प्रीतम पारेख परिवार, भानुभाई शाह लंदन की ओर से कन्या पूजन में सहयोग कुछ सहयोग था। उनके ओर से किरीट भाई शाह परिवार बेंगलोर, व्रज आनंद महोत्सव के लिए कहीं सहयोगी की उपस्थिति थी। वैसे ही उन सहयोगी का नाम ले रही हूँ, वो आप श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। जिग्नेश भाई जनानी राजकोट, भरत भाई सेठ कोचिन, ज्योतिबेन पारेख, हसमुख भाई प्रजापति, भरत भाई सेठ कोचिन,
26/12/2025 एक ऐतिहासिक दिन था कि हमने व्रज में कन्या पूजन का आशीर्वाद प्राप्त किया। इन कन्या पूजन के लिए हमें कहीं सहयोगी ने, कहीं मनोरथी ने, छोटे बड़े ने सहयोग किया है। उन सभी मनोरथी से विनंती है कि आप एक के बाद आके आप श्री का आशीर्वाद प्रदान करें। लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है कि बहुत कुछ यानी आप लोगों ने बहुत कुछ यानी सेवा की है, तो सभी के नाम यानी न लेते हुए आप स्वयं आके आप श्री का आशीर्वाद प्रदान करें। जिन वैष्णव ने कन्या पूजन में सहभागी हुए हैं उन वैष्णव को अनुरोध है वो एक के बाद एक आके आशीर्वाद प्राप्त करें। लंदन ग्रुप, कन्या पूजन में जिन वैष्णवों ने सेवा प्रदान की थी वो आप श्री के आशीर्वाद के लिए आए। प्रमिलाबेन लंडन ग्रुप, विक्रम भाई सेठ, घनश्याम भाई करनाल, राजेश भाई सांगाणी, मालतीबेन दुबई, प्रमोद भाई सांगाणी, अशोक भाई ध्रुव, एक एक मालतीबेन दुबई, चेतन कोठारी, अमित शाह, Trúc Tiên nói đúng là cháu भावनाबेन परीख, सुधाबेन मांडविया, योगेश भाई ओरा,
જયેશભાઈ આવ્યા છે. જે પણ કન્યા પૂજનના મનોરથી બહેના પ્લીઝ સામે આવી જજો. गौ सेवा के लिए गिरीश भाई मालपानी, उन्होंने अभी 21,000 का डोनेशन आप श्री के गौ सेवा के लिए किया. व्रज आनंद महोत्सव में लाल ने बहुत दौड़ा भागी की है. वही पल्लवी बहन के लाल जीगू भाई गगलानी को मैं मंच पे आमंत्रित करूंगी कि आप श्री के आशीर्वाद के लिए आगे आइए. व्रज में हमने हर रील और फोटोग्राफी का भी आनंद लिया है. उसी के साथ हमारे भावेश भाई को मैं आमंत्रित करूंगी कि आप अपनी टीम के साथ आके आप श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें. हार्दिक भाई ठक्कर, हार्दिक भाई ठक्कर, आप श्री के V2V के सक्रिय कार्यकर्ता है. आप अपने परिवार के साथ आशीर्वाद के लिए आगे आए. कन्या पूजन के लिए कोई वैष्णव यानी हमारे से जिसका नाम ना बोला गया हो तो उसके लिए हम क्षमा मांगते, पर आप स्वयं आके आप श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें. दुबई से हमारे सोरठिया के वैष्णव जिगर जी पधारे हैं, वो भी आशीर्वाद प्राप्त करें. यानी जब नाथद्वारा में वल्लभ साखी था, तभी जिगर को जब पता चला कि आप श्री के मुख से वचनामृत है नाथद्वारा में, तो वो 1 घंटे में उन्होंने फ्लाइट पकड़ के सीधे नाथद्वारा आए थे और ऐसे ही व्रज आनंद में उन्होंने आनंद लिया आज.
हम व्रज आनंद की तो डोर 1 साल से पकड़ के थे, पर ये मुमकिन जब हुआ है जब हमें घर से सहयोग मिला है। तो उसी के साथ मैं मेरे घर से ललित भाई काटकोरिया और पल्लवीबेन गगलानी के घर से हरीश भाई गगलानी को आमंत्रित करूंगी कि आप श्री का आशीर्वाद प्रदान करें, और आपके सहयोग से ही ये यानी संभव था। वल्लभाधीश की जय। सारे जोड़े आ जाओ।